वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एफसीआई AG3 एग्जाम। और ये जो क्वेश्चंस है डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर क्वेश्चंस। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके साथ के साथ नोट्स भी बनते रहेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा। जी हाँ, दक्षिण गंगा भी उसको कहा जाता है, वृद्ध गंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। उस रिवर को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। उसका आंसर है गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी रिवर है आंसर। अगर यहाँ कावेरी लिखा है तो ये गलत है, ये है दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा, गोदावरी है इसका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक इज लोकेटेड ऑन गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी पे लोकेटेड है आपका नासिक सिटी। अब इसके बाद और थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम जान ले, गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी माउंटेन तिरंबकेश्वर इन नासिक एंड फ्लोज थ्रू द अदर सिटी टाउन्स लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ आर आदिलाबाद, नांदेड़, बसारा एंड तिरंबकेश्वर। ये चारों सिटीज जो है नासिक के एडजेसेंट आती हैं और कौन से लोकेटेड है कौन सी रिवर पे, ये है गोदावरी रिवर पे लोकेटेड। अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया जैसे हमारा भारत है प्यारा, उसके बाहर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र, ब्यास, झेलम या फिर रावी। अब जो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र यहाँ कहीं से तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तो इस वजह से क्या है, ब्रह्मपुत्र आपकी बाहर के आउट ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट होती है। ये देखिए इसमें लिखा है, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम चीना युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानक मानसरोवर इन तिब्बत। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो अब ये जरूर याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके डिफरेंट नेम्स क्या हैं। तिब्बत में उसको सांगपो कहा जाता है, चाइनीज में यारलुंग जांगबो जियांग कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ये तीनों जो हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं कि डिफरेंट नेम्स क्या हैं ब्रह्मपुत्र के। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विच ऑफ द रिवर इज, देखिए ये एक और बार SSC CGL 2016 में पूछा जा चुका है, SSC टैक्स असिस्टेंट 2017 में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द रिवर इज नोन एज सांगपो। ये मैंने ऊपर बताया ही आपको, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो। तो इसका अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन समझे तो क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर विच ओरिजिनेट्स इन तिब्बत flows through Tibet and therefore it is locally known as Sangpo. Sangpo का क्या है, प्योरीफायर। द चाइनीज नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज यारलुंग जांगबो। ब्रह्मपुत्र के कई नाम है, इसलिए आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है, कौन से रीजन में। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर इज, अब इंडस रिवर का ओरिजिन पूछा है, वो है आपका माउंट कैलाश। जी हाँ, कैलाश पर्वत जो शिवजी का निवास भी है उसको कहते हैं द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। अब नेक्स्ट है आपका, इसी में एक्सप्लेनेशन अगर हम समझे, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन साउथ वेस्टर्न तिब्बत नियर लेक मानसरोवर मापम इन माउंट कैलाश रेंज। 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर ब्यास, चिनाब, झेलम, रवि एंड सतलुज। ये आप ट्रिब्यूटरीज याद रखिएगा। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, एक ऐसी कुछ एक्स्ट्रा रिवर्स जो आगे चल के एक मेन रिवर में मिल जाएं। जी हाँ, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी होती हैं, अगर एक मेन रिवर से कुछ रिवर्स निकल जाएं उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो 5 मेन ट्रिब्यूटरी अगली बार से कोई आपसे कोई पूछे तो उसको समझिएगा कि मेन रिवर से कोई छोटी रिवर आके मिल जाए, तो वो है आपकी ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी एंड सतलुज। ये तो हो गई आपकी 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालय। मतलब क्या है, हिमालय के ऊपर से जो निकलती हैं, गंगा, यमुना और रावी। अब जैसा आप जानते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन जो सतलुज रिवर है ना, वो आपकी वो इंडस रिवर जहां इंडस ओरिजिनेट होती है उसके पास से निकलती है, और इंडस रिवर जो है इंडिया से बाहर निकलती है, तो आपका सतलुज इसमें सही हो जाएगा। अब इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन समझें तो इसका है, Satluj River originates beyond the Himalayas in the Kailash Range. It provides water to many canals in Punjab, Haryana, including Indira Gandhi Canal. ये वाला इंपॉर्टेंट है
कि सतलुज रिवर जो है किसको वाटर प्रोवाइड कराती है, वो है आपका इंदिरा गांधी कैनाल को। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, यही सेम है सतलुज रिवर। अब राकास नियर मानसरोवर, ये जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस या फिर ओरिजिन्स रिवर के हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि कौन सी रिवर कहाँ होती है, कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ है, कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट बियॉन्ड इंडस, तो इंडस है इसमें हिमालय से बाहर, मैंने अभी आपको बताया था इंडस और सतलुज दोनों पास पास से निकलते हैं, तो आपका इंडस हो जाएगा ऐसी रिवर जो इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती है। इसी में एक्सप्लेनेशन अगर हम समझें, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द कैलाश माउंटेन रेंज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत प्लेट्यू, प्राइमरी सोर्सेज सेंगी जांगपो। जी हाँ, इसका सोर्स जो है इंडस का सेंगी जांगपो नाम के एक रिजर्वायर है, वहां से इसका सोर्स है। नेक्स्ट है आपका विच रिवर इज नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया, ये एसएससी एमटीएस 2008 में आ चुका है। इसमें ओपन सीवर किस कौन सी रिवर को कहते हैं, यमुना को कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज disposal have led to heavy pollution in river Yamuna, that is why it is often termed as open sewage और खुला नाला। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द टाउन लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भगीरथ एंड अलकनंदा, वो है देवप्रयाग। जी हाँ, अब ऐसे याद रखिए बैड, बैड मतलब देवप्रयाग, इसमें भगीरथ हो जाएगा आपका, बी से भगीरथी, ए से अलकनंदा, डी से देवप्रयाग, तो आपको याद रहेगा। अब इसमें मार, मंदाकिनी, अलकनंदा और रुद्रप्रयाग। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं कन्फ्लुएंसेस की जो उत्तराखंड में है। मार, अब इसमें मंदाकिनी मार हो जाएगा, ए से अलकनंदा और आर से रुद्रप्रयाग, तो आपका मार तो हो गया ये। अगर अगली बार से कोई आपसे पूछे कि रुद्रप्रयाग पे कौन सी नदियां मिलती हैं, तो याद रखिएगा मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों रिवर्स मिलती हैं। और फिर उसके बाद पाक है एक, पाक होता है मार, मार पाक, पाक है आपका पिंडर नदी और अलकनंदा, और फिर उसके बाद कर्णप्रयाग। जी हाँ, कर्णप्रयाग याद रखिएगा। मार, पाक और बैड, अब इसको ऐसे याद रखिए, पाकिस्तान को बुरी तरह मारना है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पाक, मार और बैड। मैड, मैड आपका मार, सॉरी मार हो जाएगा मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, और पाक हो जाएगा पिंडर, अलकनंदा और कर्णप्रयाग, और उसके बाद बैड से हो जाएगा आपका भगीरथी, अलकनंदा और देवप्रयाग। तो आपका ये तरह से एक कन्फ्लुएंसेस जो उत्तराखंड में है आपके, ये तीनों कन्फ्लुएंसेस आपको याद हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, बैड, बैड में क्या आ रहा है देखिए, भगीरथी आ जाए, अलकनंदा, डी से आ जाएगा देवप्रयाग। तो ये आपका हो गया कन्फ्लुएंसेस का टॉपिक क्लियर, जिसमें मैंने तीनों कन्फ्लुएंसेस को याद करा दिया आपको एक ट्रिक के साथ। अब नेक्स्ट है इसी में एक्सप्लेनेशन, टू सोर्सेज ऑफ रिवर गंगा आर भगीरथी इन these two rivers and alaknanda, these two rivers met at देवप्रयाग and the river is called गंगा। मतलब क्या है, जब भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में, फिर उसके बाद वो गंगा कहलाई जाती है। जी हाँ, गंगा, गंगा रिवर जो है आपकी भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पे मिलने के बाद गंगा जी कहलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका वेयर डू रवि रिवर भगीरथी एंड अलकनंदा मीट, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार CGL 20 में भी पूछा जा चुका है, CHSL 25 में 2015 में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेज है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी चीज़ हो आप वीडियो पूरी देखिए। PDF नोट से क्या होता है कि आपको जो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग दी होती है आपको वो नहीं पता चलती, इसलिए आप PDF तो डाउनलोड कीजिए पर वीडियो पूरी देखिए, जिससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं वीडियो के थ्रू देता रहता हूँ वो आपको मिलती रहती है। अब इसमें हम एक्सप्लेनेशन समझे, द अलकनंदा रिवर राइजेज एट फीट ऑफ सतोपंत इन भगीरथ खड़क ग्लेशियर एंड देन इट मीट्स इन हेड वाटर्स ऑफ भगीरथी एट देवप्रयाग फ्रॉम विच इट ऑनवर्ड्स फ्लोज एज गंगा। तो ये तो हो गया टॉपिक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम, अब ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज एंड कैरी सेडिमेंट्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर, गंगा रिवर जो है आपकी जब हिमालय से निकलती है और वो उत्तराखंड होके फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाती है, तो ये अपने साथ बहुत सारा जो है सेडिमेंट्स कैरी करती है, जिसकी वजह से आपके नॉर्दर्न प्लेन्स
बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का रीजन अगर हम बात करें, बिहार बात करें, तो ये जो है आपके प्लेन्स एरिया में गंगा जी की वजह से आपके जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, और उस वजह से वो जो एरिया बहुत फर्टाइल है। तो अगली बार से अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी रिवर सेडिमेंट्स कैरी करती है अपने साथ, वो है गंगा। अ गंगा रिवर फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेट carrying huge amount of sediments. Moreover, a huge amount of sediments are also added by its tributaries कोसी, गंगा, कंदक, सोन, घाघर एंड यमुना। जी हाँ, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड वाली, कोसी जो है आपकी नेपाल से सौरव बिहार कहा जाता है उसको, जो बिहार में फ्लो करती है और हर साल जो फ्लड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी वजह से वो जो सेडिमेंट जो कैरी करती है, उसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट आता है, वो भी पर्टिकुलरली इन बिहार। तो कोसी, गंडक, सोन, घाघर एंड यमुना, ये जो है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गाइज ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए रिवर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में और किसी ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके FCI AG3 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।